नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों, क्या राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता के रूप में अपनी औकात रखते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपको इसका जवाब देना है। जवाब हाँ हो, नहीं हो, जो कुछ हो आपको देना है। क्या देश की संसद का विपक्षी नेता किसी केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहना उचित होगा? क्या उसका गद्दार कहना उचित होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका जवाब होगा नहीं। नरेंद्र सरेंडर, डंडे से मारूंगा, ये कर दूंगा, भूकंप ला दूंगा, हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा। क्या आज से पहले, मतलब इससे पहले, राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने से पहले, क्या आपने किसी विपक्षी नेता के मुंह से प्रधानमंत्री के प्रति इतनी गंदी गाली, मंत्री को गद्दार कहना आपने सुना था? शायद नहीं सुना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार के दिन संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। आपको बता दें कि दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। इसके जवाब में बिट्टू ने गांधी को देश का दुश्मन कहा है। देखना बंद तो नहीं हुआ? ठीक है। दरअसल 3 बार के सांसद और रेल राज्य मंत्री बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। यह बातचीत तब हुई जब कांग्रेस सांसद मकर द्वार के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब बिट्टू पास से गुजरे तो गांधी ने कहा, देखो एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है। सोचिए राहुल गांधी ने क्या कहा, आप ये सुनना। देखो एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है। गद्दार, एक विपक्ष के नेता के मुख से देश के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर गद्दार शब्द कहना, वो भी एक केंद्रीय मंत्री को, क्या शोभा देता है? इसका चेहरा देखो। फिर उन्होंने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए, नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आओगे। आपको बता दें कि इसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। बीजेपी बिफर गई और जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी से लेकर जितने भी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो आपको बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी देश की संसद में बैठने लायक नहीं है। राहुल गांधी देश की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है, हर्षवर्धन जैसे पत्रकार कह रहे हैं। आपको बता दें कि गांधी से हाथ मिलाने से इंकार करते हुए मंत्री ने टिप्पणी की, देश के दुश्मन। यह बातचीत तब हुई जब उन्होंने विरोध कर रहे सांसदों पर टिप्पणी की थी। वे ऐसे बैठे हैं जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। आपको बता दें कि राहुल गांधी के हाथ मिलाने के ऑफर को ठुकराने की वजह बताते हुए बिट्टू ने बाद में गांधी परिवार पर ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों को लेकर हमला बोला है। बिट्टू ने कहा, जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा कि तुम गद्दार हो और देश के दुश्मन हो, रोज सेना और देश के बारे में बुरा बोलते हो। एक सरदार गांधी परिवार के वंशज सिखों के हत्यारे से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। उन्होंने क्या कहा, बिट्टू ने, बड़े ध्यान से सुनना, एक सरदार जो सच्चा सरदार होगा गांधी परिवार के वंशज से कभी हाथ नहीं मिलाएगा, सिखों के हत्यारे से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद पूरे देश में सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर अटैक बोल रही है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे अब ऑपरेशन गांधी परिवार शुरू करने वाले हैं। जो सूत्रों के मुताबिक जो सूचना मिल रही है, उसमें निशिकांत दुबे कांग्रेस के गांधी परिवार का पूरा चिट्ठा खोलने वाले हैं और पूरी हकीकत बताने वाले हैं। सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक। आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर जो देश के बड़े बड़े पत्रकार, विशेषज्ञ, राजनीति से लेकर सेना तक के जो विशेषज्ञ हैं, वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है।
आपको बता दें कि सिख विधायक और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री के खिलाफ गांधी की गद्दार वाली टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने कहा राहुल गांधी और गांधी परिवार गद्दार है। राहुल गांधी और गांधी परिवार गद्दार है, सिख और सरदार गद्दार नहीं हो सकते। यह टिप्पणी दिखाती है कि कांग्रेस की सोच में आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। और वही कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का बचाव करने की पूर्णतः कोशिश की है। उन्होंने कहा कि गद्दार के लिए कोई शब्द सही नहीं है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर राजा वारिंग ने कहा कि जब विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता तो हम क्या कर सकते हैं। बिट्टू को एमपी किसने बनाया, ये गद्दार के बारे में हम और क्या कह सकते हैं। आप सोचिए, हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इस तरीके से गद्दार 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 बार बार बोलना क्या ये शोभा देती है देश के विपक्ष के नेता को? आप लोग अपनी राय जरूर बताइए। वो राहुल गांधी जो सिर्फ झूठी बातों को लेकर देश की संसद में पेश होते हैं, लेकिन जब उनसे उसका कोई सबूत मांगता है तो भाग जाते हैं। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो लगातार वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगाते रहते थे, जब उनसे लोग कहते थे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो कहते थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जाऊं, मेरा काम थोड़ी है। मतलब आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ आरोप लगाना, सिद्ध करना नहीं है। आप भारतीय सेना को बदनाम कर रहे हो, थल सेना प्रमुख को आप बदनाम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब चीन सीमा विवाद पर कहा कि जो उचित हो वो करो, जो उचित हो वो करो, मतलब आपको लगे कि अटैक करना हो अटैक करो, जो कुछ मन हो वो करो। मतलब केंद्र सरकार की तरफ से खुली छूट दी गई थी, खुली छूट कि सेना को जो उचित लगे वो करो, जो फैसला करना हो वो करो। अब राहुल गांधी को इसमें लग रहा है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। आप सबको क्या लगता है दोस्तों? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये देश की बात है और देश की सुरक्षा की बात है। क्या राहुल गांधी को इस तरीके की बयान देना चाहिए था? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।